बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाजरीन, आज वो दिन आ चुका है जिसमें पूरे पाकिस्तान को आज का दिन जो है का इंतज़ार था बेसब्री से, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि शायद हमारे मुकाबले में इंडिया आएगा, लेकिन इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया फ़ाइनल के लिए और फाइनल से आउट हो गया। और इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया और आज जो है इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल मैच है। T20 वर्ल्ड कप जो है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो स्टार्ट हो चुका है। हमारी पूरी टीम की जिस तरह से मेहनत है वो आज इंशाल्लाह, जिस तरह से हमारे कैप्टन जो है उन्होंने यकीन दहानी दिलाई और वो कहते हैं कि अगर बारिश की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात नहीं हुई तो इंशाल्लाह हम जो है जीत कर आएंगे। हमारी ग्रीन टीम, हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में रोशन किया जाएगा। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ बलदियाती इंतखाबात जो हैं क्यों डिले हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है। क्योंकि अगर हम बात करें जमात इस्लामी की और दीगर जमातों की तो इल्ज़ाम लगाया जाता है एम के पाकिस्तान पर, क्योंकि एम के पाकिस्तान ने फिर से एक बार जो है बलदियाती इंतखाबात को डिले करने के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। क्यों की जा रही है, क्या वजह है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार शाह और एम के पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है फयाज कायम खानी साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर, आप लोग कैसे खैरियत से। सर पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो T20 फाइनल वर्ल्ड कप, इसका बड़े चर्चे थे, काफ़ी जो है लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। माशाल्लाह फाइनली आज वो दिन आ चुका है। क्या कहेंगे हमारी टीम के लिए, हमारे जो टीम के खिलाड़ी हैं उनकी काविशों से आज जो है माशाल्लाह गेम स्टार्ट हो चुका है क्रिकेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया K21 का कि आज एक ऐसे मौके पे हम इज़हार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड में भरपूर अपना खेल खेलेगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से वो फाइनल में पहुँचे। देखिए, फाइनल में पहुंचना मैं समझता हूं कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में आप अगर फाइनल में पहुंच जाते हैं। आज हम फिर उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं, पूरी कौम दुआ करती है कि आज हमारी टीम फाइनल में हमें कप लेके आए। और पाकिस्तान की जो अवाम इस दुआ में शामिल है तो उनकी ये खुशखबरी उनको मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको ये खुशखबरी मिलेगी भी। और बड़े टैलेंटेड है हमारी, मतलब देखें, हम तो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो सेमीफाइनल में गई, फिर किस तरीके से फाइनल में आई। तो मेहनत है उनकी, और खेल तो हार जीत का हिस्सा होता है। दो टीमें या दो पहलवान जब अखाड़े में या मैदान में उतरते हैं तो जीत हार तो ये तो आपने एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। लेकिन फिर देखें, आज फाइनल में अगर आप हैं तो ये भी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी हमारी टीम के एफर्ट्स है। और आप ये देखिए, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ये सारे नए हैं और उनको मौका दिया गया, और जिस तरह से जो है वो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, आज फाइनल में वो पहुंच गए और फाइनल मैच जो है खेला जा रहा है। तो ये भी बड़ी बात है। सर आपने कहा कि फाइनल में आने के लिए भी बहुत एफर्ट्स की गई हैं टीम की। जी बिल्कुल। देखें, अब हम तो बैठते हैं तो कहते हैं कि जी वो ऐसा नहीं खेला, वैसे नहीं खेला। मैं अपनी बात करूं कि मैं 77 से क्रिकेट से वाबस्ता हूं, मैं देखता भी हूं लगता है, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल मसरूफियात की वजह से थोड़ा अब कम देखते हैं, आखिरी ओवर देखते हैं। आखिरी गेंदों में जब 6 गेंद और 5 रन के चक्कर में जो होता है उसमें आ जाते हैं, फिर बड़ा मज़ा आता है। हाँ। और बड़ा मतलब देखें, हमारे क्रिकेट को हर गली कूचे में पहले टेस्ट मैच होता था तो उसका भी बड़ा रुझान था देखने का, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आपको भी 20 पे और इस तरीके वनडे पे आप आ गए, तो इसमें बड़ा एक अच्छा है वो है, और खिलाड़ी भी आ रहे हैं, निकल रहे हैं। मजे की बात ये होती है ना, जब आप ये देखिए, जब ये मैच का क्रिकेट का सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे नौजवान हैं वो भी ग्राउंड से पहुंच जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ग्राउंड हैं, क्रिकेट ग्राउंड जो है वो सज जाते हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जिस तरह से जो है उनको स्क्रीन लगा के एक मतलब ये वो होता है कि वो खेलना एक जोश, एक वो खुशी होती है। और जेलों में भी जिस तरह से जो है हमारे जो कैदी है उनको स्क्रीन्स लगा के दिखाया जाता है, वहाँ पे भी खुशी मनाई जाती है। जब पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, खुशी अलग होती है। मैं इंशाल्लाह फयाज साहब से भी मैं उनके जो है कमेंट्स जानूंगी, आप क्या कहते हैं। आज फाइनल में माशाल्लाह पाकिस्तान पहुँच चुका है। मेरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस फाइनल को जीत जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम होगा, और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश किसी भी मैदान
उसके इदारे हैं, ठीक, सियासत से पाक करना बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इस पे मैं जो है ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि हमारे जो कैप्टन है वो कहते हैं कि जो कौमी टीम के कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने कहा है कि कौमी टीम T20 में जो फाइनल उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जो माशाल्लाह क्वालिफाई किया और उसमें उन्होंने जो प्लान तैयार किया वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और कहते हैं कि हम किसी किस्म के कोई दबाव में नहीं आएंगे। इब्तदाई 6 ओवर बहुत अहम है, टास्क की अहमियत ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कि क्या इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम क्या तीर मारेगी। इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट नज़र आती है इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, कुछ हमने ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड का बड़ा मार्का T20 फाइनल मैच के हवाले से। फयाज कायम खानी साहब हम बात कर रहे थे तो ब्रेक के एक मुझे शॉट लेना पड़ा था, आपकी बात रुक गई थी, हम चाहेंगे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से हम अपनी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस फाइनल को जीत जाए इंशाल्लाह। और खेल के साथ साथ जहाँ जिस फोरम में भी पाकिस्तान नुमाइंदगी करे तो पाकिस्तान कामयाब हो इंशाल्लाह। बस बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत के दीगर महकमों की तरह खेल के शोबे भी जो है वो सियासत का शिकार हैं। पीसीबी के चेयरमैन भी सियासी बुनियादों पर लगाए जाते हैं, खेल पूरा सियासी मसलहतों का शिकार है। आप ये क्रिकेट कराची से निकली हुई है, पाकिस्तान में क्रिकेट कराची से निकली हुई है। कराची में बहुत से क्लब से, कराची में बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड थे, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हर चीज़ में असबियत है, हर चीज़ में तासुब बरता जाता है, सियासत है। यही क्रिकेट का बुरा हाल हो गया है। ये फाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना, हमें खुशी है पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान बाई लक ही पहुंचा है ना, ये खेल की वजह से पाकिस्तान नहीं पहुंचा हुआ है कि हम कहें कि पाकिस्तान खेल की वजह से सेमीफाइनल में आ गया और से खेल की वजह से वो फाइनल में आ गया। ये एक लक था पाकिस्तान का कि अगर बगर के चक्कर में वो हार गया, वो जीत गया, ये इसके इतने पॉइंट, इसके इतने पॉइंट, तो पाकिस्तान जीत जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में मतलब इसमें हमारी टीम के नहीं, इसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में, जो हकीकत बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में इसी तरह पहुंचा है। ठीक है, क्यों? वजह सारी इसकी ये है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई काबिलियत या अहलियत के ऊपर चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। कराची के अंदर क्रिकेट को तबाह कर दिया गया है, कराची के अंदर ग्राउंड तबाह कर दिए गए हैं। पिछले 10-12 साल से जो है कोई क्लब नहीं है, कोई क्लब खेल नहीं रहा है। जो टैलेंट है कराची के अंदर वो उसको निकाला नहीं जाता है। ठीक है, वो यह तासुब के ऊपर बुनियाद रखी हुई है। तमाम महकमे जो है वो सियासी मसलियत का शिकार है कि यहाँ से लेना, यहाँ से नहीं लेना, खिलाड़ी यहाँ से लेना है, प्लेयर यहाँ से लेना है, यहाँ की सिलेक्शन करनी है। बस बदकिस्मती हमारी, हाँ बदकिस्मती हमारी ये, हमारी मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है, जिनमें एबिलिटी है उनको मौका नहीं दिया जा रहा। कहने का मकसद ये आपका चेयरमैन ही सियासी मसलियत पे लगा जाएगा। इमरान खान साहब के दोस्त से रमीज राजा, उनको लगा दो। नवाज शरीफ के फला दोस्त से, उनको लगा दो। रजारी साहब के वो अशरफ साहब दोस्त से, उनको लगा दो। यही हिस्सा चला है। कभी वो सर कभी हमने अपने पीसीबी का चेयरमैन लगवाया है? नहीं, हमें आपने तो बोला हमारा दोस्त है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। जिस हम हमारी बदनसीबी हमारी समझ लें, हम तो नहीं, हमारी तो बदनसीबी ये है कि हम जिस खिलाड़ी की थोड़ी तारीफ करते हैं तो वो टीम में नहीं रहता है। अच्छा, क्योंकि एमके वालों ने तारीफ कर दी है इसकी। अच्छा, हाँ, सरफराज बड़ी मिसाल है, सरफराज बड़ी मिसाल है कि हमने एक आधा कोई प्रोग्राम कर लिया, उसके एजाज में कोई अच्छा उसकी थोड़ी तारीफ कर दी, तो वो आज वो टीम में नहीं है। तो सर क्या वजह है? एमकेएम का क्यों नहीं लेकर आया जा रहा है चेयरमैन? या एमकेएम खिलाड़ी भी तो किसी को मौका मिलना चाहिए जब सारे सियासी जमात तो खेल हो गए। पहले आपसे बात कही है कि हर चीज में, हर महकमे की तरह खेल का शोबा भी सियासी हो गया है। अच्छा, मैं तो ये समझती थी ये जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, ये जो हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है, वो अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट से ऊपर आते हैं, वो लगते हैं, उनको मौका दिया जाता है। महकमों की क्रिकेट खत्म कर दी गई है। ठीक है, क्लब्स की क्रिकेट खत्म कर दी गई है। जो टाउन वाइज जो लोगों की टीमें बनी हुई थी, मुख्तलिफ क्लब्स बने हुए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। उनको फंडिंग नहीं होती है, कोई उनको पैसा नहीं दिया जाता है। वो एक लाहौर के अंदर जिन्होंने हेड ऑफिस बना लिया है पीसीबी का, वहीं से सारा वो कंट्रोल होता है। उनको ये नहीं पता, वो सारी पर्चियों के ऊपर कोई किसी का भाई, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार। तो बात ये है कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है सिलेक्शन का तो पाकिस्तान में म्यार ही नहीं रहा ना, किसी शोबे में भी नहीं रहा। यही हाल
खेल का हो गया है। बहरहाल अल्लाह पाक से उम्मीद है कि जैसी भी है, जो भी मामला है, पाकिस्तान जीते, नाम पाकिस्तान का है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम उम्मीद रखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड, बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हूँ उस पे, मतलब अपनी टीम को लेके जिस तरह से उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिलाया है, पूरी पाकिस्तानी कौम कॉन्फिडेंस दिलाया है, क्योंकि वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान का ही होगा। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि एक जो है पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है वो आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको वक्तन फ़वक्तन आपको स्कोर्स भी बताते रहेंगे और सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। बात करते हैं अभी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कि एक अहम टॉपिक है। जिस तरह से आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है एक अहम टॉपिक था, वो भी हमने डिस्कस किया। और बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये हमारे शहर की ज़रूरत है, जो बुनियादी राइट्स है, ज़रूरत है, वो आवाम तक क्यों नहीं मुंतकिल किए जा रहे, क्या वजह है, क्यों इलेक्शंस जो बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं। इसमें जो है जमात इस्लामी और दीगर जमातें MKM को सबसे ज़्यादा जो है इसका इल्ज़ाम ठहराती हैं कि MKM नहीं चाहती है और दीगर पीपल्स पार्टी की तरह के बल्दियाती इंतखाबात हों। तो क्या वजह है, आप लोगों ने एक जो दरख्वास्त थी वो भी हाई कोर्ट में आप लोगों ने दायर की है, तो क्यों नहीं बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा रहे हैं? फयाज साहब, देखिए, मैं पहले तो आपकी तस्दीक कर दूँ इस बात में कि जो MKM के ऊपर ये सोशल मीडिया पे और ये मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, MKM 80% मैंडेट रखती है शहर का। 1987 से लेकर 2013 तक हमने साबित किया है कि हम इस यहाँ के नुमाइंदा हैं। ठीक है, 3-4 दफा हमारा मेयर आ चुका है। ठीक, 11 इलेक्शन में हम जीत चुके हैं, हमने साबित कर दिया है। और MKM क्यों नहीं चाहेगी? बात यह है कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसकी बुनियादें खराब है, गलत रखी हुई है। MKM उसकी निशानदेही कर रही है कि ये जो बुनियादें हैं ये गलत है, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। MKM ये कह रही है कि मरदमशुमारी में तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि गलत हुई है, दोबारा होनी चाहिए। उसके लिए 21-22 के बजट में 5 अरब रुपए भी रखा हुआ, लेकिन वो भी अब कोई डिजिटल में आ गया, कोई कहीं पे भी आ गया, मरदमशुमारी की तरफ आया नहीं जा रहा है। MKM कहती है कि मरदमशुमारी सही हो, MKM कहती है कि पहले हल्का बंदियां सही हो, MKM कहती है कि वोटर लिस्ट सही हो। ये बुनियाद है ना किसी भी इलेक्शन की, किसी भी इंतखाबात की, ये बुनियाद है। MKM ये चाहती है। अच्छा, फिर जिसके लिए इलेक्शन करवाया जा रहा है उसके पास इख्तियारात हो, बल्दियात के पास इख्तियारात ना हो, 2015 वाला हाल होगा। 2015 से मैं 5 साल तक जो है बल्दियात के नुमाइंदे रोते पीटते रहे। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो तमाम बल्दियाती इदारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। जब रेवेन्यू के साथ साथ तमाम जो सर्विसेज के इदारे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास होंगे तो बल्दियात का इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? MKM बल्दियात की इलेक्शन के खिलाफ कैसे हो सकती है? शहर हमारा है, हम 4 दफा मेयर रहे, 11 इलेक्शन हमने यहाँ से जीते। MKM तो खुद चाहती है कल के होते आज हों। तो फिर सर ये रुकावटें कौन पैदा कर रहे हैं? मतलब आप भी इसका इल्जाम पीपल्स पार्टी को ठहराते हैं। देखें, बात ये है कि जमात इस्लामी की आपने बात की, जमात इस्लामी या PTI जिन्होंने कभी नुमाइंदगी नहीं की है इस शहर की, वो ये चाहते हैं जैसे जहाँ की बुनियाद पे जो भी हो बस हो जाए और हमें किसी तरीके से चोर रास्ते से जगह मिल जाए। भाई MKM कहती है कि MKM कह रही है कि जिस बल्दियात के इलेक्शन हो रहे हैं उस मेयर को, उन चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, UC चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाए, उनको बजट दिया जाए। MKM ये कह रही है। अगर इस तरह खाली खुली इलेक्शन करवा के सिर्फ एक डमी बिठाने हैं तो एक अलग बात है। MKM कह रही है कि वोटर लिस्ट सही करो, और इलेक्शन हो तो उनको इख्तियारात दिए जाए। MKM ये चाह रही है कि कोई भी आए, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि MKM नहीं आती, कोई और जमात आ जाती है, नून आ जाती है, PTI या पीपल्स पार्टी कोई भी आ जाती है, लेकिन शहर के लिए तो काम वही शख्स करेगा ना जिसके पास इख्तियारात होंगे, जिसका पास बजट होगा। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो 2013 एक्ट के तहत तमाम और ये मुख्तलिफ किस्म की जो ये सिंध असेंबली के अंदर जो है कानून साजी खुद साख्ता करके तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया हुआ है। जो मेन रेवेन्यू के इदारे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, तो मेयर क्या करेगा या टाउन चेयरमैन क्या करेगा या UC चेयरमैन क्या करेगा? हम ये चाहते ये है कि ये तमाम चीजें दी जाए और इंतखाबात कराए जाए। MKM इंतखाबात के खिलाफ नहीं है। MKM इंतखाबात जिन लोगों के लिए हो रहे हैं, भाई कमाल है, मेयर का इलेक्शन हो रहे हैं, मेयर के पास कुछ भी नहीं है। सही, ठीक है, और यही वजह थी जिसकी वजह से जो हम है हल्का बंदिया बिल्कुल दुरुस्त हो, सॉरी इस्तीफा नहीं दिया था। अब दूसरी बात, इसमें एक और एडिशन भी कर दूं, 2017 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 140A के ऊपर जो है बिल्कुल क्लियर एक ऑर्डर किया हुआ है कि आइन के तहत 140A को
के तहत बल्दियात को सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात दिए जाएं और सिंध गवर्नमेंट इसके लिए कानून साजी करे। आज 8 महीने हो गए, सिंध गवर्नमेंट ने इसको कोई बात ही नहीं की। ठीक है जी सर, वो जो बल्दियाती बिल के हवाले से जो गुज़श्ता 6 माह से एमके पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या उसमें बल्दियाती बिल के हवाले से आवाम की उमंगों के मुताबिक देखिए, हाँ, ये भी हमारी एक मजबूरी है, ये भी हमारी एक मजबूरी ये है कि हम जो है पिछले 6 महीने से पीपल्स पार्टी से बल्दियात के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मजबूरी कैसे है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट कर लेती तो ये मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर किया ना, 2017 में हमारी पेटिशन थी, हमने ही पेटिशन दायर की थी कि जी बल्दियात के ऊपर 140 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, आज उसको भी 8-10 महीने हो गए। अगर पीपल्स पार्टी उन 40A के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर लेती तो मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये इन मुज़ाकरात की जरूरत जब पड़ी है, जब हम इस नई गवर्नमेंट के अंदर आए, हमने मुआहिदा किया और अब हम कन्वेंस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि किसी तरह खुदा के वास्ते इस चीज बल्दियात की अभी तक आप लोग कन्वेंस देखिए बल्दियाती इख्तियारात दिए जाएं। अब बुध को सिंध असेंबली का इजलास है और पीपल्स पार्टी से कुछ चीज़ें हमने ये समझा कि जोर जबरदस्ती समझ लें या किसी तरीके से हमने मनवाई है। अल्लाह करे उसी तरीके से हो और बल्दियाती इदारे बल्दियात को मिल जाए। अगर हमारी जरूरत नहीं है, शहर की जरूरत है, आवाम की जरूरत है जी। अगर उसके मुताबिक ये बिल लेके आ जाएंगे तो हम उसकी हिमायत करेंगे, अगर वो बिल लेके नहीं आएंगे तो हम हिमायत नहीं करेंगे। ठीक है जी। मैं निसार साहब, मैं आपसे भी जानती हूँ कि जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात जो है बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं, इस पे जो है मतलब हाई कोर्ट ने भी इसमें कहा कि क्यों नहीं इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, क्या वजह है? रीज़न दिया जाता है कि पुलिस जो है वो फ्लड पे वहाँ पे मसरूफ़ है, तो फ्लड जो है अभी इसको हुए भी इतना टाइम हो चुका है, मतलब इतनी जो है हमारे यहाँ पे चलिए ठीक है, अगर उन इलाकों में थोड़ी सी इस तरह की सूरत हाल थोड़ी वर्स्ट है तो वहाँ की जो मुकामी पुलिस है वो इसको देखे, और जो बाकी दीगर जैसे कराची में, हैदराबाद में और दीगर जगहों पे जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं वहाँ पर तो एटलीस्ट इलेक्शन करवाए जाए। ये तो नहीं है कि मतलब सारी पुलिस ही उन जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे मौजूद है। तो सर आप किस तरह से देखते हैं बल्दियाती इंतखाबात को, ये जो बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फयाज साहब ने डिटेल में बता दिया आपको कि उसकी क्या आईनी और क्या अख्तियारात और तमाम चीज़ें, और ज़्यादातर आपने देखा 87 से बल्दियात के ऊपर मुत्तहिदा कौमी बैठी हुई है। आज अगर 2-3-4 साल से थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स है। इससे पहले जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे बल्दियाती जो हवाले से जो हल्का बदियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसके अलावा जो मरदमशुमारी का बताया है तो उस पर भी एक्सेप्ट किया है, इनका मुतालबा भी था और वो ठीक नहीं थी, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इनकी शिकायत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को भेजा था और यहाँ पर इनके मुज़ाकरात के लिए कोशिश की गई कि जो चीज़ें बेहतर है और जो आवाम के मफाद में हो उस पर आप दोनों बैठें और इस मसले को हल करें। अब देखें ना, सिंध हुकूमत से हम भी ये मुतालबा करते हैं कि वो कम अज़ कम ये हुकूमत जो है इस रकम PDM की और इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है, ये पूरे 4 सूबों में हमें बड़े मसाइल हैं, बड़े इश्यूज़ हैं हमारे, और एक ऐसे बंदे से हमें वास्ता पड़ा है जो पॉलिटिकल नहीं है। सर अब क्या आप लोगों की मसाइल, अब तो PDM की हुकूमत है ना, नहीं, मतलब हमें बड़े मसाइल हैं, हमें सबसे बड़ा मसला अदम इस्तेकाम का है और हमें एक पॉलिटिकल बंदे से हमें कोई इशू नहीं है। हमें देखे ना, पॉलिटिकल हमें कोई इशू नहीं है, हमने बड़े बड़े मार्के देखे हैं, बड़े बड़े चीज़ों से हमें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन देखे बल्दियात पे आप बात कर रही हैं, बल्दियात में इस आवाम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, कराची के शहर के साथ बहुत ज्यादती। मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा सिटी और सबसे बड़ा रिन्यू देने वाला सिंध का जो सूबा सिंध है उसमें शहर कराची देते, तो उस शहर के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो ये ज्यादती मैं समझता हूँ कि जो भी कर रहा है वो बंद कर दें। सर ज्यादती करने देखे ना, इसमें हमारी अदलिया का भी बड़ा वो है कि उनको भी इसमें समोटो लेना चाहिए। देखे ना, आप ये बताए ना, वो एक उसके ऊपर बोतल के ऊपर तो आप ले लेती हैं समोटो, लेकिन इतना इंटरनेशनल शहर है, गटर लोग गटरों में रह रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं,
गली गली आप जाएं किस तरीके से, मैं समझता हूँ यहाँ तो वो इलाका ही नहीं है जिसको हम समझेंगे हम, जैसे होता है ना किसी गुलबर्ग लाहौर है या पिशावर में हैदराबाद है या मुल्तान में कोई एरिया ले लो, यहाँ तो वो कराची शहर तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मसला देखे ना अब डिफेंस क्लिफ्टन में, वहाँ पानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो वहाँ जो हमारे दोस्त यार रहते हैं या जितने भी हमारे ताल्लुक वाले लोग रहते हैं वो कहते हैं जी हम तो पानी का जो टैंकर का पानी ले लेके, तो उसको देखें बात ये कि ये बड़े मसाइल हैं। इस मसाइल के ऊपर सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो मुत्तहिदा के साथ बैठ के, और जो उनका जो अभी बैठक बनी है बड़ी मुश्किल से ये बनाने में भी हमारा नून का किरदार है और इस पर हमने किरदार अदा किया है, तो इस पर बैठे और बाकायदा तौर पर ये जो इसके मसाइल हैं, देखिए इख्तियारात अगर ना हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, आप क्या कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर बन जाए, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं और उसके बाद इख्तियारात ना हो, तो मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा उसमें वो तो कुछ ना कुछ काम कर रहे, कायम अली शाह ना बने ना, वो कम से कम प्राइम मिनिस्टर अगर शहबाज शरीफ है वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो इनको भी अपने इत्यादियों के साथ बैठ के, और इसको सर मुत्तहिदा के साथ नहीं PMLN वालों के साथ भी बैठना चाहिए। देखिए ना 2015 में पहले नंबर पे मुत्तहिदा आई थी, दूसरे नंबर पे PMLN आई थी जी, हम PMLN ने हमने सेकंड पोजीशन ली थी, बाद में पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों को शामिल कराया था, आजाद लोगों को शामिल करके अपने आप को फर्स्ट पे या उसको सेकंड पे लेके चले गई थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मेयर की इलेक्शन हो रहे हैं या चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि अवाम का जो देखे ना बल्दियाती हुकूमत जो होती है सबसे ज्यादा अहम होती है। मैं समझता अवाम के लिए सबसे ज्यादा अहमियत बल्दियाती इलेक्शन है और सबसे ज्यादा अहमियत वाले भी बल्दियात होते हैं। अब देखे मुझे तो गटर का मसला है, मुझे पानी का मसला है, मुझे कचरा कुड़ी, अब देखे ना इस टाइम पे मैं इस बात पे भी मैं समझता हूँ आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, इन्होंने जो अभी ठेका दिया है ये चाइना चाइना चाइना, कोई सफाई नहीं है, जहाँ रोटो कचरा कोई झाड़ू नहीं, इन्होंने जो अभी लोग लगाए हैं आप उनकी फिल्म बनाएं, अपनी जो टीम भेजें या और मीडिया में रिक्वेस्ट करूंगा वो भेजें। इन्होंने जो बंदा 10,000 पे हायर किया उसको 3,000 देते हैं, मैं तो इल्जाम भी लगाऊंगा, 3,000 देते हैं, 7,000 रुपए खुद खाते हैं और वो 3,000 वाला रोड पे सिर्फ ड्रामा करने के लिए आता है। नहीं तो आप आए हमारे इलाके के अंदर, मैं आपकी इसकी पूरी फिल्म बनाता हूँ, उनके पीछे पीछे आप चलें, देखो क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर 6 आदमी लगाए हुए, 6 आदमी लगाए हुए, वो 6 के 6 कहते हैं जी हमारी तो ये मानते नहीं है। क्यों मानेंगे? उनको आप पैसे ही नहीं दे रहे। ये डिपार्टमेंट देखे ना, ये डिपार्टमेंट KMC कैसी चलती थी, KMC में किसको अब हकरो कौन होता है? आपने उन लोगों को ले आए जो सिंध में इधर उधर जो रोडों पे जो कटिंग करते थे या पत्थर तोड़ते थे या रोडों पे झुग्गियों में बैठे हुए, आपने उन सबको उठा के लाके कराची शहर में लगा दिया कि जी झाड़ू मारे। उनको झाड़ू उनको क्या आता ही नहीं, झाड़ू क्या होती है उन्होंने कभी झाड़ू देखी नहीं है। सर सारी बात वही है तो ना, देखें मैं इस शहर के साथ जुल्म, आप लाहौर जाएं देखें, मैं समझता हूँ कि वहाँ इस टाइम पे हमारी मुखालिफ हुकूमत है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 70-60% कुछ ना कुछ होता है। पिशावर आप चले जाएं, आप मुल्तान चले जाएं, कहीं भी एक शहर कराची है और इस शहर कराची के लिए मैं समझता हूँ जितने स्टेक होल्डर हैं सबको इस पे बात करनी चाहिए और इस पे उनका हक है, हम इनकी हमायत भी करेंगे। हमें इस शहर कराची की जरूरत है, हम इससे खाते हैं, इससे पीते हैं, हमें इससे हमारी जवानी, हमारी बचपना, हमारा मतलब सब कुछ इसी से है। तो हमें इस शहर के लिए अगर जो भी हिमायत होगी, जो गलत करेगा उसकी मुखालफत करेंगे, जो ठीक करेगा उसकी हिमायत करेंगे, ठीक है, बिला किसी सियासत के। ठीक है जी फयाज साहब, मैं आपसे भी जानती हूँ क्योंकि जिस तरह से माजी में आप लोगों का जो है तहरीक इंसाफ के साथ भी मुआहदा हुआ था, 4 साल का अरसा गुजरा उनके साथ आप लोग का, लेकिन अमल किसी पे नहीं हुआ। अब जो है जो अभी रिसेंट हम पोजीशन की बात करते हैं, 6 माह गुजरने के बाद भी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें सिर्फ वजारत के अलावा और कुछ खास जो है इसमें हमें नज़र नहीं आया कि कुछ खास होता हुआ नज़र आ रहा। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने कुछ जो है बात की हो या इलेक्शन के हवाले से थोड़ी मतलब एफर्ट्स हो, और अब ज़ाहिर मर्दनी चुबारी भी वहीं की वहीं रुकी हुई है, कुछ चेंजिंग्स नज़र नहीं आ रही है वो सिवाय वजारत के। बात मैं आपसे मुत्तफिक भी हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं, आप सही कह रही हैं, बज़ाहिर जो सही कह रही है। लेकिन बात ये है कि अभी इन्होंने शाह साहब ने फरमाया कि वो कुछ सुकून से बैठने तो दे, ठीक है मुल्क में सुकून से वो बैठने नहीं दे रहे
तहरीक इंसाफ, देखें जी, तहरीक इंसाफ के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या थी। तहरीक इंसाफ ने 4.25 साल तक हमने उनसे सर मुझे जिन्ना खान साहब के अल्फाज याद आ गए इस बात पे, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो कम खतरनाक हूँ, हुकूमत से बाहर आ जाऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मुल्क के लिए और अभी जो है ना जो सिचुएशन चल रही है तो मेरे ख्याल से ये वही वाला सीन चला, उन्होंने कहा था मुझे हुकूमत से नहीं निकालना। बात ये है कि वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, किसी लोगों के, वो मुल्क के लिए खतरनाक बन चुके हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान में रहम करे। बात ये असल में बात ये है कि जब हमारा तहरीक इंसाफ से 4.25 साल मुआहदा रहा वो वादा खिलाफ भी करते रहे। देखें एमक्यूएम ने का कोई ज़ाती मुफाद नहीं है इसमें। एमक्यूएम ये कह रही थी कि जिस वक्त 2018 में इलेक्शन हुए तो हमें बताया गया कि बताने वाले लाजमी से रियासती इदारे होते हैं जो ब्रीफिंग देते हैं कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की सियासी सूरत सही नहीं है, बॉर्डर में हालात सही नहीं है, अफगानिस्तान की उस वक्त सूरत सही नहीं थी, इंडिया बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर रहा था और दूसरी बॉर्डर को भी इतनी अच्छी सूरत नहीं थी हमारी। तो हमने पाकिस्तान के इस्तेकाम सलामती के लिए, जमहूरियत को कंटिन्यू कर रखने के लिए हमने इमरान खान का साथ दिया। हमने एक मुआहदा किया, उससे 13 नकात का एक मुआहदा था हमारा, लेकिन बदकिस्मती से पहला मुआहदा ही, उस मुआहदे की पहली शीख हमारी ये थी कि मर्दमशुमारी कराई जाएगी, जिससे तमाम लोग मुत्तफिक भी थे। नहीं चला मामला, हम खींचते रहे इस पाकिस्तान के चक्कर में जो है ना, हमने कहा कि चलो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ना हो। अब बात यह है कि 6 महीने हो गए, बिल्कुल 6 महीने हो गए, अप्रैल से हमने मुआहदा किया। मैं आपको इसका पस मंजर थोड़ा सा बता दूं 1 सेकंड के लिए। जी। ये मुआहदा हमने नून की श्योरिटी पे किया हुआ, नून लीग की श्योरिटी पे किया। हाँ ओके, जो अभी रिसेंट मुआहदा, जी 2 मुआहदे हमने किए हुए। हमने नून लीग से एक अलग मुआहदा किया हुआ फेडरल सतह पे, और पीपल्स पार्टी से हमने अलग मुआहदा किया हुआ है। हमारे मुआहदे की जो सिग्नेटरी है ना, वो कोई लोकल लीडरशिप नहीं है। हमारे मुआहदे की जो सिग्नेटरी है उसमें शहबाज शरीफ साहब है खुद, ठीक है, उसमें जरदारी साहब, बिलावल साहब खुद हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, ये लोग हमारे सिग्नेटरी हैं। अब इससे बड़ी लीडरशिप तो पाकिस्तान में कोई है नहीं। बिल्कुल जाहिर है। अब इन लीडरशिप के सिग्नेचर करने के बावजूद, मुआहदे पे मुआहदे के गवाहान बनने के, विटनेसेस बनने के बावजूद भी अगर कोई मुआहदे पूरे ना किए जाएं तो ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की। हमने नून लीग के कहने के ऊपर हमने ये ज्वाइन की ये इत्तेहाद को, ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से हमारा तजर्बा कभी अच्छा नहीं रहा है, 1988 से कभी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। शिकायत हमें नून लीग से भी रही है, लेकिन बात ये है कि ये हमारा 6 महीने हो गए इस मुआवजे को हुए। हमने कोशिश ये की है किसी तरह, अब जैसे जो सियासी सूरत पाकिस्तान में बनी हुई है, इसमें अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगी। इस वक्त अगर हम एमक्यूएम वाला घर जाती है तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मुल्क में क्या होगा, फिर कौन सी हुकूमत होगी। अल्लाह तवक्कल चलेगा। बात यह है ना कि अगर एमक्यूएम भी यही किरदार अदा कर दे कि जी मुल्क में बिल्कुल ही अफरा तफरी अनारकी फैलानी है और मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है, तो एमक्यूएम आज घर में बैठ जाती है। तो बात यह है कि एमक्यूएम है कि ये हुकूमत है। अब हम ये चाह रही है कि जो हमसे मुआवजे किए गए, जो कि हम बिल्कुल मायूस हैं, हकीकत बात यह है कि हम नून लीग से भी मायूस हैं, हम जो है पीपल्स पार्टी से भी मायूस है। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात इंटरप्ट करें, सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मैं चाहती थी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर लें ताकि आवाम तक ना मौका भी पहुंच सके ना आपका। मतलब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि एमक्यूएम जो है हुकूमत से अलग होने की कोई तैयारियां करी है। नहीं, ऐसी नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है कि हुकूमत से अलग होने का कोई डिस्कशन हमारी राब्ता कमेटी में नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि जो हमारे रिजर्वेशन है उनको तो पूरा करना पड़ेगा। वो तो फेडरल गवर्नमेंट देखे, शहबाज शरीफ साहब देखे, देखें बात नहीं है। अभी सनाउल्लाह साहब आए थे, हमारे 3 कारकुनान की लाशें मिली थी, ठीक है। उसके बाद सनाउल्लाह साहब खुद आए थे यहाँ पे, एक कमेटी का अनाउंस किया था कि कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। उसके अभी तक कोई रिजल्ट हमें पता नहीं चले। हमारे कारकुनान जो शहीद जो लापता थे, कई सालों से लापता थे, ठीक है। ये हमारा हक है, ये एज ए पाकिस्तानी ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि हमें अखलाकी तौर पे हर आदमी इस बात की सपोर्ट करे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे कारकुनान की जो उनकी लाशें मिली थी, आप उनकी इंक्वायरी करवाएं ना। वो सालों से लापता थे, लेकिन अभी भी फेडरल गवर्नमेंट में सनाउल्लाह साहब आए थे, राणा सनाउल्लाह आए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना उसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है हमें। ये हमारे कारकुनान असल में देखें, एमक्यूएम जो है कारकुनान बेस्ड जमात है, हमें कारकुनान को जवाब देना है, हमें अपने हमदर्दों को, अपनी आवाम को जवाब देना है कि हमने किया क्या है। अब हम 6-7 महीने बाद जो है अगर हम ये कहें कि जी बलदियाती बिल ही मंजूर नहीं हुआ है, तो हमारे कारकुनान हमसे जवाब मांगते हैं ना। अब फेडरल गवर्नमेंट से जितने भी हमारे मुआवजे हुए, मर्दमशुमारी, जितने जो फेडरल रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, उन हमारी शहबाज शरीफ से एग्रीमेंट है,
हम ये नहीं कोई हम किसी को नहीं पकड़ सकते। हमारा शहबाज शरीफ जो सदर है, हमारा उनसे एग्रीमेंट है। तो वो जो चीजें हमारी फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड है वो हमें मिलनी चाहिए ना। वो 6-7 और सब ये जानते हैं इस बात को कि एमक्यूएम है तो हुकूमत है। ये हर आदमी जानता है कि एमक्यूएम है तो हुकूमत है, वो ना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम रहे। ठीक है, ये एनआरके फैलाने की जो चक्कर चला रखा है इन्होंने, वो कप्तान साहब ने, इसको ये किसी ऊंट करवट बैठे और जान छोटे इस मुल्क की, तो फिर मामला लाजमी सी बात है कि ये चीजें होनी चाहिए ना। ठीक है जी। निसार साहब आप क्या कहेंगे? फयाज कायम खानी साहब जो उनको बहुत गिले हैं, बहुत शिकवे हैं, जो मुआहदे साइन किए गए उन पे अभी तक जो है हुकूमत उतरी नहीं है, बहुत सारे मामला है जो अभी तक जो है मतलब डिस्टर्ब हैं, क्यों नहीं बेहतरी की तरफ आ रहे 6 माह गुजरने के बाद भी? देखें, इनका जो मुतालबा था ना मुत्तहिदा गवर्नमेंट का, उसमें देखे ना बहुत बड़ा मुतालबा इनका जो मरदमशुमारी का है, तो बाकायदा उसका टाइम टेन भी हो गया। सर ये ना सिर्फ एमकेएम का मुतालबा है बल्कि ये पूरी कौम का मुतालबा है, लेकिन मुतालबा इनका भी अपने उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से जो मुआहदे में इनका था, सब बड़ा इनका वो था। इस तरीके से आप इनकी जो मिनिस्ट्रियों में अभी इन्होंने IT का बड़ा एक अच्छा अभी इन्होंने प्रोग्राम किया, उसमें भी कुछ फंड्स इनका। देखो हम जो इन्होंने खुद कहा कि ये जो हुकूमत है ये हमारे शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत नहीं है, ये तमाम की इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। इनको पता है इस टाइम पे कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वफाकी हुकूमत के साथ क्या मामला हो रहे हैं। लेकिन सिंध में इनकी जो इश्यूज़ है उस पर हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी, तमाम उनकी बात करते हैं, बाकायदा बात करते हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी को कुछ संजीदा लेना चाहिए, अपने इत्तेहादियों के साथ फेर होना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारे तरफ से इनके साथ जो मुआहदा है हम वादा खिलाफ़ी नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कुछ चीज़ों में अगर इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स हों, वो ज़रूर हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन उससे इख्तलाफ नहीं है हमें। अगर मुआहदा किया है उसको पहले सोचा है फिर साइन किया है। ये हमारे हवाई वो कोई चीज़ नहीं थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर हमें बनाया गया, हमने मांगा नहीं था। हम पे 2 महीने तक प्राइम मिनिस्टर की भी मेहनत की गई कि भाई आप लें ये सीट। हमने कहा ये आप फला लें, हमने कहा आप लें, हम आप नहीं, पता है फयाज साहब को कि हमने, मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिए, आप बताएं ना। फयाज साहब को भी पता है कि प्राइम मिनिस्ट्री पे हमारा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी इख्तलाफ करते हैं कि नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर जी नहीं बनना चाहिए था। हम तो इसके इख्तलाफ, हमारा सारा कारकुन, इनका कारकुन आज कहता है इख्तलाफ रखता है, इससे हमारा कारकुन इख्तलाफ रखता है कि आप हमें क्यों आटा इतना महंगा दे रहे हैं, आप चीनी क्यों महंगा दे रही है, आप बिजली क्यों महंगा दे रही है, आप पेट्रोल क्यों महंगा दे रही है। ये तो इख्तलाफ है ना। मेरा कारकुन तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, और प्राइम मिनिस्टर हम 14 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर हैं, और दुनिया को जवाबदेह हम हैं, और आप रोड सारे बंद कर दो पूरा पाकिस्तान हुकूमत में। मैंने आज तक नहीं देखा अपनी हुकूमत के अंदर जो ना आप जाके इदारों के आगे बैठ के आग जलाएं, सारी रात टेंटों में बैठे रहें, गाने बजाएं, लोगों को तकलीफ दें, और उसके बाद आप फयाज साहब से, मैं फयाज साहब की बात से मैं देखे एग्री करता हूँ कि इनको भी पता है अगर जिस कंडीशन में हमें हुकूमत मिलती है और उसको तरीके से चलती है आगे, थोड़ा सा इंशाल्लाह ये जो आज यहाँ बैठे हुए ना, तो कम से कम मैं बड़ी बात नहीं कहता 60% इंशाल्लाह ये इनकी बड़े मसाइल होते हैं। बाकी जो ये जो मिसिंग पर्सन की बात है, देखें इस पे हमें भी इख्तलाफ है, हम भी इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और नवाज शरीफ तो करता ही है। नवाज शरीफ तो आज जितनी भी सज़ा काट रहा है ये कुछ बातों पे काट रहा है। जो तकालीफ है इनको मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ बातों पे है जो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान बनाया था, जमहूर ने बनाया, और जमहूर इसने पाकिस्तान बनाने में बानियाने पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानियाँ दी और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके बना है। कायद मोहम्मद रहमत अल्लाह ने अगर नाम रखा था कि उसके पीछे अवाम थी, इसके पीछे कौम थी, वो कौम ने पाकिस्तान बनाया और आज यहाँ तक पहुँचाया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चल ही रहे इन्हीं कौम के उस पर अल्लाह की फजल से। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी इंशाल्लाह जो इनके गिले हैं वो हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश, हमारी PMLN की कोशिश है कि मुल्क में तमाम पार्टी, हम तो PTI के इमरान खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, पर सियासी बने, आए बैठे, आए और अपने बारी का इंतजार करें।
हमने कोई हुकूमत कब्जा नहीं की है, जमहूरी तरीके से होता है। और आप भी आए, आज आ जाए, आज सबको राजी करके दोबारा वो कराएं, वोटिंग कराएं, आप ले लें दोबारा। ठीक। और इलेक्शन 23 तक होने, 23 तक चाह रहे हैं ना, खान साहब चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए। अब नहीं, वो इलेक्शन नहीं चाह रहे। देखिए, अगर वो इलेक्शन चाहते ना, 2 सूबे हैं उसके पास जी, वो इलेक्शन सुबह रिजाइन करे KPK से, पूरा डिसॉल्व कर दे, पंजाब पूरा डिसॉल्व कर दे ना, इलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है जी सर, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत शॉर्ट है। खान साहब, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है, आपके MKM पाकिस्तान किस जाविये से देखती है? देखिए जी, हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि ये जो हुकूमत की तब्दीली है, ये एक आईनी तरीके से हुई है। ये नंबर गेम है, ठीक है, असेंबली के अंदर। ठीक है, आज अगर नंबर गेम इनकी तरफ हो जाए तो वो आ जाएंगे, इनकी तरफ हो तो ये आ जाएंगे। जो ये इन्होंने एक बयानिया बनाया साजिश का, इससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। अब जिस पटरी पे वो चल पड़े हैं, ठीक है, फौज या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उनके आला अहदेदारान को जो है जलसों में नाम लेके, जो कल तक लोग नाम नहीं जानते थे, हैं अब एक चलता आदमी भी नाम जानता है। ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ जिस लाइन पे चल पड़ी है, इदारों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी भी मुल्क के इदारे के साथ, ये लड़ाई झगड़ा और ये जिस तरीके के इन्होंने बौतान लगाने शुरू कर दिए हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह है और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। टीमों का इमेज खराब कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। हम किसी भी सूरत में जो है इस चीज़ को ना तो बर्दाश्त करेंगे, कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। सही बात है, कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंतहाई गलत तरीके कार उन्होंने अपना लिया है और हम समझते हैं कि गलत काम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब आपका। निसार साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। और जिस तरह से जो है आज मेरा प्रोग्राम था, क्योंकि हम फाइनल मैच T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे थे और जो है बलदियाती इंतखाबात के, तो मेरे ख्याल से अवाम की कन्फ्यूजन्स जो थी वो बहुत सारी आज मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से तो क्लियर हुई होंगी। क्या वजूहात थी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से बलदियाती इंतखाबात अभी तक डिले हो रहे हैं। और मेरी बहुत सारी दुआएं मेरी टीम, पाकिस्तानी टीम के लिए, जिस तरह से वो एफर्ट कर रही है और जिस तरह से अभी वो ग्राउंड में जो है अपने जो है जिस तरह से वो उनके क्या कहा जाए कि वो उनकी मेहनत नज़र आ रही है। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है और पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है कि ये जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है पाकिस्तानी टीम जो है खुद लेके जो है और पाकिस्तान आएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।